दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि जब 90% मामले झूठे होती है तो पत्नी को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है। वाकई बात भी सही कि एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखते हैं 80%, 85%, 90%, कभी कभी 498 जैसे मामले झूठे होते हैं। लेकिन जब 90-80% जब मामले झूठे होते हैं तो महिला होती है उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती है। भाई, झूठे मुकदमे करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानून में प्रावधान भी है कि भाई कोई भी झूठा मुकदमा कर रहा है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। 211 पुलिस भी का पास भी पावर होता है और कोर्ट भी उसे दे सकता है। डिफेमेशन भी होता है। 499 500 आईपीसी में भी 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो आखिर ये सब क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज के लिए कि मैक्सिमम फैमिली केसेस क्या होता है कि लंबे चलते हैं। ठीक है, कई सालों तक चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 498 केस हो गया तो आप माइंड में ये बात फिट कर लीजिए कि आपका 3 4 5 साल तक तो आपका केस चले ही चलेगा। ठीक है, अब जब आप वो 5 साल केस लड़ते रहोगे तो आखिर में क्या होता है दोस्तों कि हर कोई ये चाहता है कि यार इस बला से दूर हटे, वही अच्छा है। क्योंकि एक इतना हरासमेंट हो जाता है 4 या 5 साल में। जब आपका 498 केस चलता है 5 5 6 6 7 7 साल, तो उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। और उस सिचुएशन में हर कोई ये चाहता है कि यार क्यों अब इन केस कचहरी में पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब तो है नहीं। और जितना बरी हो जाते हैं उसके बाद राम राम बोल के फ्री हो जाते हैं, भाई हम तो इस निकले इस बला से। तो एक्चुअल में प्रयास करते नहीं हैं। जब स्टार्टिंग केस होते तो जोश रहता है, दोनों में जोश रहता है, दोनों पार्टीज़ में कि हाँ इसको मैं जेल कराऊंगा, उसको मैं जेल कराऊंगा। लेकिन एक्चुअल में जब एंड तक चला जाता है वो केस तो वो जोश खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और जब जोश ही खत्म होता है तभी तुम्हारा केस भी एक क्लोज होता है। ठीक है, दूसरी बात 498 केसेज में मामले क्या होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ पे ज़्यादा डील होते हैं। ठीक है, एंड में जाके म्यूचुअल डिवोर्स होता है, म्यूचुअल आपका बीच में बैठ के पार्टीज भी हो जाती है। तो वो चीज़ें होती है, इस वजह से मामलों में सज़ा कोई रियल केस में दिलाएगा नहीं तो नहीं जाती इतनी। क्योंकि इसका कारण मेन ये है ना कि जो सिस्टम है ना, भारतीय सिस्टम जो भी कानून की, इसमें डीले काफ़ी है, धीरे धीरे ज़्यादा मामला चलता है। और जो इंसान में एक जोश रहता है केस फाइट करने का तो वो पूरा ख़त्म हो जाता है। 4 5 साल तक आपका इतना हरासमेंट होता है कि बार बार कचहरी जाना, बार बार कोर्ट जाना, बार डेट आ रही है, क्या कर रहे हो, मतलब इतना हरासमेंट हो जाओगे आप लोग कि आप जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहोगे, आप आगे की सोच नहीं पाओगे। तो यही एक मेन कारण होता है दोस्तों कि 90% 85% झूठे मामले के बाद भी महिलाओं को सज़ा नहीं होती। क्योंकि आप बरी हो गए तो उसके बाद में क्या होता है कि आप लोग ये चाहते हो कि यार आप इससे दूर हट जाइए, और इसी कारण से कोई सज़ा नहीं हो पाती। दोस्तों, मेन कारण तो यही है कि जो आपका हरासमेंट होता है उससे लोग परेशान हो जाते हैं। भाई, फैमिली केस ये तो है ना कि फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कभी भी आप पे 498 केसेज हो गया तो मिनिमम आप 3 साल से लेके 5 साल 10 साल तक भी मामले चलते हैं। और जो आप देखते हो कि 90% जो मामले हैं जो झूठे साबित हो रहे हैं उनको कितना टाइम हो गया हुआ चलते हुए, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। वो मामले 5 5 6 6 10 10 साल से चले हुए मामले हैं। ठीक है, अब आप 5 साल तक कंटिन्यू उसी मामले के डिप्रेशन में रहोगे, उसी बारे में सोचोगे, तो क्या आप ये सोचोगे कि यार मैं उससे सज़ा दिलाऊं? नहीं, आपका स्टार्टिंग जोश रहता है, पत्नी का भी रहता है तो पति का भी रहता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू उसी केस पर लड़ते रहोगे, कंटिन्यू से फाइट करते रहोगे, तो वो जोश खत्म हो जाएगा एंड में आके। और फैमिली कोर्ट में कोर्ट भी यही चाहता है कि सज़ा किसी को ना दे, म्यूचुअल हो जाए बेटर है, कॉम्प्रोमाइजन हो जाए बेटर है। आपको बार बार चांस दिया जाता है काउंसलिंग में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हरासमेंट किया जा रहा, नहीं। आपका एक डायरेक्शन ये होता है कि आप कोशिश ये कीजिए कि फैमिली मैटर होते हैं वो पर्सनल मैटर होते हैं, या तो आप साथ रह लीजिए या फिर आप दूर हो जाइए म्यूचुअल कंसेंट से। भाई, आपको काउंसलिंग वगैरह क्यों दी जाए CAW सेल में, ADR ऑफिस में, महिला सेल में, यहाँ पे बार बार आपकी फाइल हाई कोर्ट में, हर जगह आपकी काउंसलिंग क्यों होती है। मतलब कोर्ट का जरिया यह है कि यार ये जो ईगो हार्ट के कारण ये मामले बढ़े हैं और ये दोनों की सहमति से ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आती है 4 5 साल बाद में, आती ज़रूर है, समझ में ज़रूर आती है, लेकिन एंड में आती है। ठीक है, जो गर्म जोश रहता है ना वो पहले पहले कि मेरा कानून है, महिला ये सोचती है, पति ये सोचता है कि मेरे खिलाफ झूठा मामला हुआ है, तो ये जोश निकल जाता है 5 साल के बाद, फिर ऑटोमेटिकली सब दूर होना चाहते हैं। यही कारण है कि एक पत्नी को सज़ा नहीं मिल पाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर 90% आज के मामले में जब पत्नियां झूठी केस करती है, अगर वो 90% लोग ये सोचे कि वाकई में सज़ा कराऊं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना केस बढ़े। क्योंकि फिर कोई भी लड़की केस करेगी झूठा तो वो 100 बार सोचेगी। ठीक है, और एक्चुअल में जो रियल में परेशान है लड़कियां, उनको इंसाफ भी मिलेगा फिर। तो इस वजह से कोई नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहता है। तो दोस्तों, मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट छोड़ दिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।